हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोटेक होम्स। आज मैं हूँ सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम सेक्टर 63 के अंदर, और ये एक अफोर्डेबल सोसाइटी है, वेल मेंटेन सोसाइटी है। और अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो नो डाउट इसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो बिल्डर ने जो इस सोसाइटी को जो बनाया है वो भी वेल प्लान तरीके से इसको बेसिकली बनाया गया है। और हम लोग इसमें अभी 2 अप्रैल से यहाँ पे इंटीरियर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैं जो फ्लैट में जिसमें इंटीरियर स्टार्ट हो रहा है, हम लोग उसी फ्लैट का मैं एक रेफरेंस वीडियो बना रहा हूँ, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। फॉल सीलिंग का प्लानिंग किस तरीके से रहेगा, हम वार्डरोब या टीवी यूनिट्स को किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको सजेस्ट करूँगा। हेलो एवरीवन, वी आर इन टाइप 4 सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम, और ये हमारा एंट्री एरिया है। एंट्री के अंदर जैसे हम लोग फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला एरिया बिल्डर ने दिया है, जिसकी जो अप्रोक्स डायमेंशन है वो है 6.4x9 इसका हाइट है कंप्लीट ऊपर तक। यहाँ पर एज ए फोयर एरिया हम लोग यहाँ पे एक सूरज क्रिएट कर रहे हैं, और उसका डिज़ाइन मैं आपसे शेयर करूँगा। और सूरज के ऊपर हम लोग नॉर्मल एक पैनलिंग यहाँ पर कर रहे हैं, कोई हमें यहाँ पे क्रॉकरी बना के कुछ एरिया को ज़्यादा भरना नहीं है, बहुत स्लीक डिजाइन है वो हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। और जो पिलर जो इधर जो आ रहा है ड्राइंग रूम के अंदर, इसके बीच में हम लोग यहाँ पर सोफा की प्लेसमेंट आ जाएगी, और दोनों साइड्स में हम लोग यहाँ पे लोअर का प्लेसमेंट कर देंगे। अगेन इसके जो अपोजिट वॉल है, इस अपोजिट वॉल के अंदर यहाँ पर हम लोग क्रॉकरी कम टेम्पल एरिया प्लान कर रहे हैं। और इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर हम लोग टीवी यूनिट प्लान करेंगे, और नीचे की तरफ आपका कंसोल आ जाएगा। अगेन सेम ड्राइंग एरिया के अंदर जैसे ही हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, तो ये वाला जो वॉल है, जो हमारा वॉल जो रूम के साथ वाला जो वॉल आता है, यहाँ पर हम लोग एज ए फोयर एरिया हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। नीचे हमारा ड्रॉर एरिया आ जाएगा, बीच में हम 2 फीट का गैप छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ हम लोग ग्लास यूनिट एज ए क्रॉकरी एरिया यहाँ पे हम लोग प्लान कर देंगे। उसका भी रेफरेंस फोटो मैं शेयर करूँगा। अगेन जब हम लोग अगर किचन के अंदर एंट्री करते हैं, किचन में अभी बिल्डर यहाँ पर सिंक का प्रोविजन करके दे रहे हैं, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन दिया है। हम रेफ्रिजरेटर की प्लेसमेंट यहाँ से हटा रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर को हम लोग उधर जो बालकनी दी है, इस रेफ्रिजरेटर को एक तो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, दूसरा है हमारा जो ये वॉल पे हम जहाँ पर ये फायर एरिया बना रहे थे, हम यहाँ पर भी एक प्लेसमेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम उसको वहाँ पर नहीं लेते हैं तो। किचन के अंदर ये जो सिंक एरिया है, इस सिंक एरिया को हम यहाँ से हटा देंगे, और इसको हम लोग बाहर जो बालकनी दी है, इस बालकनी में इसको यहाँ पर इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा 9x9 डायमेंशन का सिंक हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और ये हमारा कुकिंग हम लोग इधर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर यहाँ से हटा दिया है। और ऊपर की तरफ ये पूरा कंप्लीट इधर हमारा चिमनी आ जाएगा, इधर हमारा पूरा ये ऊपर कंप्लीट हाइट तक हम लोग यहाँ पे आपका वुडवर्क यहाँ पे ऊपर तक लेके जाएंगे, लॉफ्ट तक। हमारा जीटीपी यूनिट की प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगी, और आरओ हमारा बिलो द सिंक यहाँ पर आ जाएगा। जो हम स्मॉल सिंक प्लेस कर रहे हैं उसके नीचे यहाँ पर आरओ और डस्टबिन की प्लेसमेंट यहीं पर ही हो जाएगी। और एक स्मॉल कॉर्नर यहाँ पर दिया हुआ है किचन के जो सिंक के सामने वाले एरिया में, यहाँ पर हम लोग एक स्लीक पेंट्री यूनिट की प्लानिंग कर रहे हैं। अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कॉमन बेडरूम भी बोल सकते हैं उसको। इसमें वार्डरोब की प्लेसमेंट हमारा जो एंट्री के साथ ही जो वॉल है, जो गेट ओपन होने के साथ जो वॉल है, वहाँ पर हम लोग वार्डरोब की प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये ओपनेबल वार्डरोब रहेगा। हर एक फ्लैट का लेआउट अलग हो सकता है। यहाँ पर हम ओपनेबल वार्डरोब कर रहे हैं, और लास्ट में जो ड्रेसिंग है वो पुल आउट ड्रेसिंग हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगेन जो हमारी विंडो यहाँ पर जो दी हुई है, इस विंडो के अंदर साथ में यहाँ पर हम लोग स्टडी एरिया प्लान कर रहे हैं। और ये जो वॉल है इसके साथ में यहाँ पर हम लोग बंक बेड की प्लानिंग कर रहे हैं। ये ओपन हो जाएगा, तो अगर इसका यूज नहीं करना है तो हम उसको ऊपर की तरफ हम लोग कर सकते हैं। अगेन जो ये सामने वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोग पैनलिंग करेंगे लोअर के साथ। अभी हम मास्टर बेडरूम के साथ चलते हैं, जहाँ पर हमारा ऑलरेडी वॉशरूम अटैच है।
इसके अंदर जैसे ही हम लोग रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं, रूम के एंट्री करने के साथ ही यहाँ पर एक वार्डरोब की प्लेसमेंट हो जाएगी, ऊपर हमारा लॉफ्ट आ जाएगा और बेड की एग्जैक्ट प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगी। और इधर हम लोग एक साइड टेबल प्लेस कर देंगे, जो बालकनी के साथ वाला जो एरिया दिया हुआ है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में कुछ वॉशरूम फिटिंग्स है जो ऑलरेडी हम चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो आपका ये जो बिल्डिंग है आई थिंक G+22 है। तो बिल्डर ने, आप देखेंगे ड्राइंग रूम में चारों तरफ यहाँ पर एक पाइपिंग बिल्डर ने कर रखी है और ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं बेसिकली, अगर इन केस ऑफ फायर। तो यहाँ पर इसको छुपाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पे हम फॉल सीलिंग करेंगे। और ये जो किचन वाला पार्ट है, इस पूरे एरिया को हम लोग एज ए प्लेन सीलिंग के अंदर कवर कर रहे हैं। सेम जो किचन वाला एरिया है, किचन को भी हम लोग प्लेन सीलिंग करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स और सीलिंग लाइट्स का प्रोविजन यहाँ पर हम लोग दे देंगे। अगेन अगर मैं रूम की बात करता हूँ तो रूम के अंदर भी यहाँ पर अगेन बिल्डर ने एक पाइप दे रखा है और इसको कवर करने के लिए अगेन यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा बॉर्डर का प्लेसमेंट है। तो यहाँ हम सामने की तरफ एक फॉल सीलिंग का जो एक पट्टा है वो यहाँ पे चलाएंगे, या हम इसको कॉर्नर टू कॉर्नर भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सेम अगर ये वाला जो मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर भी वार्डरोब की प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो हम लोग ये जो बेड के ऊपर वाला जो ऊपर पीछे वाला जो वॉल है, यहाँ पर भी हम लोग फॉल सीलिंग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू।